से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा विधि विधान के साथ। हल षष्ठी व्रत महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत है। बलराम जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। बलराम का प्रधान शस्त्र हल है, इसी से ये हलधर कहलाते हैं और यह व्रत हल षष्ठी कहलाता है। हल किसानों का भी प्रमुख औजार है जिनसे वे खेती का कार्य करते हैं, अतः यह किसान त्योहार भी है। इस दिन किसान पहले हल का पूजन करते हैं। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहित स्त्रियां पुत्र कामना से व विवाहित स्त्रियां अपनी संतान प्राप्ति पर संतान की दीर्घ आयु की कामना से व्रत करती है। बलराम जी का संबंध हल से है और कृष्ण जी का संबंध गौ पालन से, इसलिए इस व्रत में हल तथा गौ माता का पूजन किया जाता है, न कि उनसे कार्य लिया जाता है। इस कारण से हल जोते हुए जगहों का कोई भी अन्न व गाय का दूध, दही, घी आदि का उपयोग इस व्रत में वर्जित है। हल षष्ठी व्रत में शिव परिवार अर्थात शिव जी, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी तथा हल षष्ठी माता का विशेष पूजन होता है। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इसे षष्ठी कहते हैं। बच्चों की आदि शास्त्री होने से बालदा तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती है। यह ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः मृतिकाओं में इन्हें देवसेना नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया कहलाती है। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका पोषिका है। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती है। इस देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया। स्वयंभू मनु के प्रियव्रत नामक पुत्र थे। वे संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र शासक थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय, उदार, दयालु और प्रजावत्सल थे। आध्यात्मिक ज्ञान तथा तपस्या में विशेष रुचि होने के कारण वे विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के विस्तार के लिए उन्होंने विवाह कर लिया। दीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तब महर्षि कश्यप ने उनसे पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ करवाया और यज्ञ के प्रसाद के प्रभाव से रानी मालिनी ने यथा समय एक दिव्य कुमार को जन्म दिया, किंतु काल की प्रेरणा से वह कुमार मरा हुआ था। रानी मालिनी मरे हुए पुत्र को देखकर शोक से मूर्छित हो गए। राजा प्रियव्रत दुख से अत्यंत व्याकुल हो गए। समस्त राज परिवार शोक से संतप्त हो गया। राजा अत्यंत विचार में पड़ गए कि प्रथम तो कोई संतान ही नहीं हुई और विशेष प्रयत्न से हुई भी तो मरी हुई। हाय, मैं बड़ा हतभाग्य हूँ। न जाने मैंने कौन से दुष्कर्म किए जिनके परिणाम स्वरूप यह दुख भोगना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा था कि संतान ही ना होती। इस प्रकार से वे विलाप करने लगे। मंत्रियों ने उन्हें अनेक प्रकार से ढाढ़स दिलाया और आगे का कार्य करने की सलाह दी। रानी को रोता बिलखता छोड़ राजा प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान में गए और वहां एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर उच्च स्वर में रोने लगे। वे करे तो क्या करे,
पुत्र शोक से वे स्वयं भी मरे हुए से हो गए थे। इतने ही में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा, शुद्ध अष्टापिक के समान दिव्य पैमान। वह विमान अमूल्य रत्नों तथा मणियों से जड़ित एवं पुष्पों की माला से सुशोभित था। राजा ने उस विमान पर बैठे हुए दिव्य वस्त्र भूषणों से सुशोभित कांतिपूर्ण एवं मनोरम स्वरूप वाली एक युवा देवी को देखा। उनका वर्ण श्वेत चंपा पुष्प के समान उज्जवल था। उनके मनोहर मुखमंडल पर सौंदर्य, माधुर्य एवं सौम्यता का आभा झलक रही थी। देवी के मुखमंडल के चारों ओर एक दिव्य तेजोमय मंडल प्रकाशित हो रहा था। वे मधुर मुस्कान बिखेर रही थी। इस रूप में उन्हें देखकर ऐसा मालूम पड़ता था मानो वे साक्षात कृपा की मूर्ति ही हो। उनका दर्शन करते ही राजा के मन में एक बिलचन शांति का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि निश्चित ही ये कोई देवी शक्ति संपन्न मात्र रूपा है, जो मेरे दुख को देखकर मुझ पर कृपा करने आई है। वे उन्हें प्रणाम करने लगे और फिर उन्होंने अपने मृत बालक को भूमि पर रख दिया तथा कतार दृष्टि से वे देवी के किसी विशिष्ट अनुग्रह की प्रतीक्षा करने लगे। देवी षष्ठी विमान से उतरकर राजा के समीप चली आई और कहने लगी, राजन, मैं देव सेना हूँ। मेरा नाम षष्ठी है। मैं बालक की आदि शास्त्री देवी हूँ। आज तुम्हारे पुत्र शोक से दुखी होकर मैं यहाँ आई हूँ। राजन, यह आपने ही कर्मों का प्रभाव होता है कि कुछ लोग संतानहीन होते हैं, कुछ लोगों की संतानें मर जाती है और कोई उत्तम संतान से युक्त होते हैं। सुख दुख, हर्ष, भय और शोक, संपत्ति तथा विपत्ति, ये सब कर्मों के अनुसार ही होते हैं। ऐसा समझकर सबको सत्कर्म में ही प्रेरित होना चाहिए। आपके दुर्देव से ही आपको संतानहीनता प्राप्त है। उसका फल आपको मिल ही गया है, किंतु मेरा दर्शन अमोघ है। यह बालक जैसे आपको प्रिय है, वैसे ही मुझे भी प्रिय है। आपकी रानी मालिनी का जितना मात्र स्नेह इसके प्रति है, उससे अधिक मुझे इससे प्रेम है। बालकों की विशेष रूप से रक्षा करना मेरा कार्य है, अतः अब आप शोक का परित्याग करें। ऐसा कहकर कृपामयी देवी ने बालक को अपने गोद में उठा लिया और अपनी योग लीला द्वारा खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। अपने वास्तविक माता के अंग का मधुर एवं दिव्य स्पर्श पाते ही उस बालक की आभा एवं छवि भी दोगुनित हो उठी और वह बालक माँ की गोद में मुस्कुराते हुए किलकारी मारने लगा। राजा हाथ जोड़े उस अद्भुत दृश्य को देखते ही रह गए। महान आश्चर्य और देवी की कृपा शक्ति को देखकर राजा अभिभूत से हो गए। तब देवी ने राजा से कहा, राजन, यह तुम्हारा पुत्र सभी सद्गुणों से संपन्न है। यह भगवान नारायण का कलावतार है। यह क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ तथा संपूर्ण पृथ्वी का आधिपति होते हुए सहस्त्र यज्ञों को संपन्न करेगा। यह महान ऐश्वर्य से संपन्न निर्मल हृदय, विद्वानों का प्रेम भाजक तथा योगियों, ज्ञानियों और तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। इसे जन्मांतर की सभी बातें याद रहेगी। तीनों लोकों में इसके यश एवं कीर्ति का गुणगान होता रहेगा। ऐसा कहकर देवी ने उस बालक को सुब्रत नाम से पुकारा और तभी से उसका यह नाम प्रसिद्ध हो गया। देवी ने पुनः कहा, राजन, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। संपूर्ण त्रिलोक्य पर तुम्हारा शासन चलता है, अतः तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। यह कहकर भगवती षष्ठी ने बालक सुब्रत को राजा को समर्पित कर दिया। राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देखकर प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आया। नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिकाल गृह में माता षष्ठी का पूजन कर
आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में षष्ठी के आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हर छठ और यह व्रत हल छठ के दिन करने के कारण हल षष्ठी कहलाती है। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन के देवकी का 8वां गर्भ तेरा मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवऋषि नारद जी वासुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी की व्रत करने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुए जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल ना रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने सपने की बात कही, बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। एक लौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापिस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता के जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगे। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी मैया की जय हो। अब नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरे का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान ना था, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्र को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है और वह तुम्हें देखना चाहता है। पिताजी की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मान और अपने पुत्र को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातें को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेश से पुत्री को जाने को कहती है, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घ आयु की कामना से यह व्रत कर आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती
पुत्रों की स्वस्थ कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दी थी कि तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी। यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जय जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्र को पुनः जीवित देख और माता हल षष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हल षष्ठी व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। अब नारद जी ने देवकी से अन्य हल षष्ठी व्रत की कथा कहना प्रारंभ किया। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भाड़े के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समय उपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखा तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाए। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत रख पूजन कर कथा श्रवण करे, अपने पुत्र को व्रत उपरांत जल से भीगा कपड़ा का पोता लगाए तो उनका यह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापिस आकर बनिया से हल षष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताए। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समय उपरांत जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगे। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरण उपरांत शोक संतप है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मा अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पूर्ण जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हैं कि पूर्व काल में सुभद्रा नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम स्वर्ण थी।
राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा स्नान करने गया। बाल स्वभाव बस हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्रह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी स्वर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दी। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने वाली वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित श्री पार्वती गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुआ कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलती हुई राजा रानी के पास पहुंचा तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगर वासियों के साथ दुर्वासा जी की अंगुबाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछा। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे सपने में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्रह के चुंगल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारिणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते
जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की है, मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबरा हिल गया। फिर भी भूखे से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बदुआ बहुत बुरी होती है। इसे देव योग ही कहा जाएगा। कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मनसूबे बांध लिए, मगर दूसरे ही दिन जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसका लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही की घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर
उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झेर बेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झर बेरी के कांटों से ही बच्चे का चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़ चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियां का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। भगवान श्री कृष्ण और गाय माता की कथा। ये बात उस समय की है कि जब राधिकापति भगवान श्री कृष्ण के मन में दूध पीने की इच्छा होने लगी, तब भगवान ने अपने वाम भाग से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था जिसका नाम मनोरथ था। उस स्वतसा गौ को सामने देख श्री कृष्ण के पार्षद सुदामा ने एक रत्नमयी पात्र में उसका दूध दोहा और उस सुरभि से दोहे गए स्वादिष्ट दूध को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पिया। ऋतु तथा बुढ़ापा हरने वाला वह दूध अमृत से भी बढ़कर था। सहसा दूध का वह पात्र हाथ से छूटकर गिर पड़ा और पृथ्वी पर सारा दूध फैल गया। उस दूध से वहां एक सरोवर बन गया जो गोलोक में क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह कीरा सरोवर बन गया। उस कीरा सरोवर के घाट दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित थे। भगवान की इच्छा से उसी समय असंख्य कामधेनु गौ प्रकट हो गई। जितनी वे गौ थी उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। इस प्रकार उन सुरभि गौ से ही गौओं की सृष्टि मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में विध्ययन के लिए गए। वहां उन्होंने गौ सेवा की। भगवान श्री कृष्ण को केवल गायों से ही नहीं अपितु गौरस दूध दही मक्खन आदि से अद्भुत प्रेम था। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में पुष्टिक चाणूर कुलायापीड हाथी और कंस का वध गौरस के अद्भुत चमत्कार के परिणाम है। और इसी गौ दूध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता रूपी अमृत संसार को दिया। गौ रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए किया, क्या नहीं किया। उन्हें दावानल से बचाया, इंद्र के कोप से गायों और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठाया। अब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूर्य के द्वारा लाए गए आकाश गंगा के जल से तथा कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र है उसी प्रकार आप हमारे राजा गोविंद हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल्य जीवन गौ सेवा में बीता, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। पुतना के वध के बाद गोपियों
श्री कृष्ण के अंगों पर गोमूत्र, गोरज व गोमय लगाकर शुद्ध करती है, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नजर उतारती है। तीनों लोकों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गाय करती है। जब जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा माता ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र तथा पुष्पमाला से सजी गायों का दान करते थे। यह है गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। नंद बाबा के घर सैकड़ों गौपाल सेवक थे, पर श्री कृष्ण गायों को दोहने का काम भी स्वयं करना चाहते थे। कन्हैया ने आज माता से गाय चराने के लिए जाने की जिद की और कहने लगे कि भूख लगने पर वे वन में तरह तरह के फलों के वृक्ष से फल तोड़कर खा लेंगे। पर माँ का हृदय इतने छोटे और सुकुमार बालक के सुबह से शाम तक वन में रहने की बात से डर गया और वह कन्हैया को कहने लगी कि तुम इतने छोटे छोटे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे? लौटते समय तुम्हें रात हो जाएगी। तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुम्हला जाएगा। परंतु कन्हैया के पास तो माँ के हर सवाल का जवाब था। वह माँ की सौगंध खाकर कहते हैं कि ना तो मुझे धूप लगती है और ना ही भूख, और वह माँ का कहना न मानकर गौचरण की अपनी हाट पर अड़े रहे। मोर मुकुटी बनमाली पीताम्बरधारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों से मल मल कर गैयों को स्नान कराते, अपने पीताम्बर से ही गायों का शरीर पोंछते, सहलाते और बछड़ों को गोद में लेकर उनका मुख काटते और पुष्प गुच्छ गुजा आदि से उसका श्रृंगार करते। तृण एकत्र कर स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गायों के पीछे वन वन में वह नित्य नंगे पांव उस कंकर कंटक सहते हुए उन्हें चराते जाते। गाय तो उनकी आराध्य है और आराध्य का अनुगमन जूते पहनकर तो होता नहीं। परम ब्रह्मा श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कोई छड़ी आदि नहीं रखते थे, फल बंसी लिए हुए गाय चराने जाते थे। वह गायों के पीछे पीछे ही जाते हैं और गायों के पीछे पीछे ही लौटते हैं। वह गायों को मुरली सुनाते हैं। सुबह गौ समूह को साष्टांग प्रणाम करते और सायंकाल गायों के खुरों से पूरी धूल से उनका मुख पीला हो जाता था। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता अपने लोगों को छोड़कर ब्रज में चले आते और आश्चर्यचकित रह जाते कि जो परम ब्रह्मा श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वे ही श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे नंगे पांव वनों में हाथ में बंसी लिए घूम रहे हैं। मोहन गाय चराकर आ रहे हैं। उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है जिस पर मयूर पिच का मुकुट लगा है। मुख पर काली काली अलके बिखरी हुई है जिनमें चंपा की कलियां सजाई गई है। गोप बालकों की मंडली के बीच मेघ के समान श्याम श्री कृष्ण रसमयी बंसी बजाते हुए चल रहे हैं और सखा मंडली उनकी गुणावली गाती चली रही है। गेरू आदि से चित्रित सुंदर नट के समान भैंस में ये नवल किशोर मस्त चलते हुए आ रहे हैं। चलते समय उनकी कमर में कमरधनी के किंकनी और चरणों के नूपुरों के साथ गायों के गले में बंधी घंटिया की मधुर ध्वनि सब मिलकर कानों में मानो अमृत घोल रहे हो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गाय माता की जय। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्य की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ
आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुलझुलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से पतीले में दूध उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने को तैयार करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी का भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई। उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका, तभी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पत्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। वहां उठकर उसने क्या देखा? पतीले में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं को पूरी करने लगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।